फ्रॉम MM5 न्यूज। हम बात करने जा रहे हैं ऐसे इंसानों के मुतालिक जो खिदमत हल्क को अपना असासा समझते हैं और इसी मकसद के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं कैसर अब्बास, जो कि पहले मुस्लिम काउंसलर है फॉर वेस्ट टर्क एंड साउथ स्टीफर्ड से। इसके अलावा वो चेयरमैन है काज फाउंडेशन के। इसके अलावा चेयरमैन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एसोसिएशन लाहौर हाईकोर्ट बार। इसके अलावा बहुत कुछ कर रहे हैं, राइटिंग में भी इन्वॉल्व हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी करवा रहे हैं। उन्होंने क्वारंटीन के दौरान भी बहुत सारा खिदमत हल्क का काम किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अस्मा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका MM टीवी का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में जो है वो मौका दिया। जैसा कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि इसके ड्राइव क्या रही, आपको किसने इंस्पायर किया? जी, पॉलिटिक्स में तो काफ़ी पुराने मुझे शौक है और स्पेशली ये जो कोविड के अंदर था, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स का एक मकसद है कि आप डिलीवर करना चाहते हैं, आप एक बेहतरीन। पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं, आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं और जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, उसमें से वो जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको आप लोगों के ऊपर, उनकी फलाह व बहबूद के लिए ऊपर खर्च करना चाहते हैं। तो मेन तो उसका मकसद यही था बेहतरीन। पॉलिटिक्स में आने का भी। और फिर कोविड के अंदर आपने देखा कि ये बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड टाइम था इंसानियत के लिए भी और बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। तो वो ऐसी चीज़ें थी जिनका पहले लोगों ने यानी इमेजिन भी नहीं किया बेहतरीन। था कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बीइंग अ पॉलिटिशियन और बीइंग यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट से पहला मुसलमान और पाकिस्तानी काउंसलर, मेरे ऊपर वैसे भी ज़िम्मेदारियाँ थी एज़ अ काउंसलर भी, और फिर आप एक मज़हब को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, बेहतरीन। कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। तो मैं समझता था कि मेरे ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। एक तरीका तो ये था कि मैं बिल्कुल छुप के बैठ जाऊँ, जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने दूँ। और दूसरा ये था कि आगे बाहर निकल के, क्योंकि सारे ज़ाहिर है हर जो इंसान बेहतरीन। है, जो जितने लोग हैं, जो रेज़िडेंट्स हैं, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। ज़ाहिर है जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के हिफाज़ती असूल थे, जो NHS के जो उनके रेगुलेशंस थे, उनको भी फ़ॉलो करते रहे। और इनको फ़ॉलो करने के साथ-साथ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था बेहतरीन। कि कितना लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं था, घरों में खाने के लिए सामान नहीं था। इसके अलावा जिनके पास ये सारी चीज़ें थी, वो वैसे मेंटली स्ट्रेस थे। तो हमने अपनी तरह से कोशिश की कि एक थोड़ा मुख्तलिफ बेहतरीन। चीज़ें करें। उसमें हमने जो हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट्स थे, जो हमारे सफाई वाला अमला था, हॉस्पिटल के थे, नर्सेज़ थे, पैरामेडिक स्टाफ था, लोगों के जो बेघर अफ़राद थे, उनको हमने सोचा कि चलें, क्योंकि ये वो लोग थे जो बेहतरीन। फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे, तो उनकी सर्विसेज़ को रिकॉग्नाइज़ करें। हमने उनको फेस मास्क तक़सीम किए, खाने तक़सीम माशाल्लाह, किए, बहुत बेहतरीन। घरों में फिर फैमिलीज़ के अंदर तक़सीम किया। तो इस तरह का ये ड्राइव एक ये था कि इन लोगों को थोड़ा जो है, हमें बेहतरीन। जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, जो इस्तिताअत है, उसके मुताबिक जो है वो डिलीवर करें। आपने एक इनिशिएटिव का आगाज भी किया जिसका नाम है रिलीजियस हीलिंग। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इसके मुतालिक भी कुछ बताएं। जी, ये काफ़ी यहाँ पे भी लोगों ने सराहा उसको, क्योंकि कोविड के दौरान ज़ाहिर है मैं खुद भी इन चीज़ों से गो थ्रू हो रहा था, तो पता था कि मेंटली स्ट्रेस कैसे होता है। तो बेहतरीन। आपको पता है, यानी जो लोग रिलीजन के ऊपर बिलीव करते हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे कुछ लोग रिलीजन के ऊपर बिलीव नहीं भी करते, लेकिन जो रिलीजन के ऊपर बिलीव करते हैं, तो उनको ऑब्वियसली कम्फर्ट होती है, जब मुश्किल होती है, तो वो रिलीजन की तरफ रुख करते हैं। तो मैंने ये कोशिश बेहतरीन। की कि यहाँ पे जो हमारे मुख्तलिफ मज़हबी रहनुमा थे, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, मुसलमानों के भी बड़े-बड़े लीडर्स थे उसमें, उनसे हमने लिया। फिर जो सिखों के बड़े थे, जैसे जो बाबा गुरु नानक की 17वीं नस्ल से जो उनके बेहतरीन। डायरेक्ट डिसेंडेंट थे, उनसे फिर हमने दुआया वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई। फिर हम जो ग्रीक उसके ऑर्थोडॉक्स के थे प्रीस्ट, उनसे, यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो लोग थे, उनसे हमने बेहतरीन। दुआया, मुख्तलिफ छोटी-छोटी तकरीबात दुआया वीडियोज़ उनको कंपोज़ करवाया और मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर, वो सिर्फ एक रीजन के, तो मुख्तलिफ उसका मकसद सिर्फ ये था कि लोगों की थोड़ा जो है ना वो बेहतरीन। हीलिंग हो, जो जो वो डिस्कम्फर्ट से गुजर रहे हैं, जो परेशानियों से गुजर रहे हैं, हो सकता है वो दुआ इसको सुने तो उनको थोड़ा जो ज़हनी या दिली तौर पे या रूहानी जो सुकून है वो मिले। तो वो काफ़ी लोगों ने उसको एप्रिशिएट बेहतरीन। किया। और जो मैं उसमें जो मुख्तलिफ उलमाए किराम थे, मुख्तलिफ मज़ाहिब के, उसमें हिंदू थे, मज़हब को मानने वाले सिख रिलीजन से थे, मुसलमान थे, क्रिश्चियनिटी थी, फिर क्रिश्चियनिटी के अंदर डिफरेंट सेक्ट्स हैं, उन बेहतरीन। सारों के लोग थे। तो वो काफ़ी उन लोगों ने भी बड़ा उसको एप्रिशिएट किया। और फिर जब लोगों ने, हमने जो वीडियोज़ को रिलीज़ किया रैंडमली मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू, तो उसको भी लोगों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एप्रिशिएट किया। टोटली यूनिक बेहतरीन। काम था, डिफरेंट था, तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। आप
आपने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी की, फिर इसके मुतालिक आपने आर्टिकल्स भी लिखे, तो मैं इसके बारे में भी आपका नैरेटिव जानना चाहूँगी। इस इनिशिएटिव का क्या पर्पस है, आपका क्या कहना है वुमेन एम्पावरमेंट के मुतालिक? ये आसमा बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि ये बड़ा कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जो वीमेन एम्पावरमेंट है वो कितना जरूरी है, स्पेशली ये जो एथनिक कम्युनिटीज बेहतरीन। हैं यहाँ पे यूके के अंदर है, या जो साउथ एशिया है, बाकी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको पता है कि खवातीन को वो वाले हकूक, इज्जत एहतराम तो हम करते हैं, लेकिन वो वाले जो हकूक उनके नहीं है जो होने चाहिए, या जिस तरीके बेहतरीन। से उनको अमली तौर पे हर फील्ड के अंदर आना चाहिए उस तरीके से नहीं है, आ रही हैं, जो एक अच्छी बात है, लेकिन उनको मजीद इनकरेज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे अभी से यहाँ पे थोड़े डायनामिक्स डिफरेंट है यूके के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की कि हम बेहतरीन। एनुअली यहाँ पे विमेन कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। उसके मकसद ये होता है कि हम जो एक तो इस्लाम का जो एक स्टीरियोटाइप इमेज यहाँ पे बना हुआ है उसको चेंज करें, और बताएं कि खवातीन, जो मुस्लिम खवातीन है, बेहतरीन। उनका किरदार क्या है, इस्लाम ने खवातीन को कौन से हकूक दिए, फिर जो नॉर्मल खवातीन है हमारी, उनको किस तरीके से हम इनकरेज कर सकते हैं। तो उन खवातीन को मैं आगे लेके आया, उनसे हमने कहा कि आप बात करें, आपने किस तरीके से तरक्की की। उसका मकसद ये था कि जो आम खवातीन है, एक तो उनको थोड़ा हौसला मिले, वो आगे आए। फिर यहाँ पे मैंने काफी मॉर्निंग्स रखी एशियन खवातीन के साथ, उसमें मुस्लिम मज़ाहिब की भी खवातीन थी, तो उनको भी मैंने इनकरेज किया। मैंने कहा कि आप लोकल पॉलिटिक्स के अंदर आए, जहाँ पे आपके हकूक की बात आए वहां पे आप आगे आए। फिर एजुकेशन के सिलसिले में, तो उन सारों को इकट्ठा करने का मकसद ये था, होता है उन कॉन्फ्रेंसिस को, कि जो खवातीन के जो हकूक हैं उसके बारे में अवेयरनेस हो, और जो खवातीन आ रही हैं उनको भी थोड़ा हौसला मिले कि नहीं, ये चीजें जो है वो पॉजिटिव है और हमें इनके अंदर हिस्सा लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि आपको पता है कि खवातीन के ऊपर तशद्दुद के काफी वाकयात होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और स्पेशली वहां से जो खवातीन शादी करके यहाँ पे आती हैं उनके भी एक अपने मसाइल हैं, तो उनके ऊपर काफी ज्यादा काम होने वाला था। तो कोविड के दौरान भी और इससे पहले भी काफी खवातीन ने मुझसे राब्ता किया जिनके हालात बहुत ही यानी खराब थे। कई तो ऐसी थी जिनको घर में अपने को जो है वो ससुराल ने इस तरीके से रखा हुआ था को वापस फोन तक उनको करने की इजाजत नहीं थी। फिर फाइनेंशियल जो है उनके ऊपर वो उन्होंने इम्पैक्ट डाला हुआ था, उनके फाइनेंसिस कंट्रोल कर रहे थे, बात किससे कर रही है वो कंट्रोल हो रहा था। तो यानी वो एक मैनिपुलेशन थी विच इज काइंड ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज। तो उसके ऊपर फिर मैंने अवेयरनेस रेज की, फिर मैंने आर्टिकल्स लिखे। वो जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे इंग्लिश मीडिया में पब्लिश हुए। हमारा जो ऑफिशियल काउंसलर्स का मैगजीन है द फर्स्ट, उसके अंदर उन्होंने पूरे पेज का उसको शाया किया। लेकिन और उस शाया करने से हुआ क्या, आसमा के बहुत ज्यादा और खवातीन ने मुझसे रब्ता किया, और अल्लाह का शुक्र है कि इस सारी चीजों से जैसे ही थोड़ी अवेयरनेस आई, हो सकता है उसमें चंद लोग हों, लेकिन 3-4 ऐसी खवातीन थी जिनकी हमने अमली तौर पे जो है वो मदद की। और वो ऐसी उनकी स्टोरीज थी कि यानी कई दफा मुझे ऐसे लगा कि हो सकता है मुझे जो है ना वो साइकोलॉजिकली कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, या इतना यानी वो उनके साथ इस तरह का सलूक हो रहा था। तो इन सारा का मकसद ये होता है कि एक तो खवातीन को जो है वो इज्जत एहतराम के साथ साथ उनका जो हकीकी रोल है उसके अंदर भी उनको एक्टिव किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए। और जो तशद्दुद की जो एक लहर है खवातीन के खिलाफ है, डोमेस्टिक अब्यूज है, उसके बारे में खवातीन के अंदर भी और जो मर्द हजरात हैं उनके अंदर भी अवेयरनेस रेज की जाए कि देखें ये सही चीजें नहीं है, और अगर कोई चीजें गलत हो रही हैं तो आपको उनको रिपोर्ट भी करना चाहिए। आप किसी चीजें को सह जाएं, चुप हो जाएं, ये उस चीज का हल नहीं है। हो सकता है आप कई दफा ऐसे होता है, आसमा आपने भी उसको विटनेस किया होगा, कई दफा वो खानदानी ज़ाहिर है हमारे फैमिली डायनामिक्स इस तरह के, हम समझते हैं कि शायद हम बात करेंगे तो मेरी फैमिली के ऊपर क्या कहेंगे या ऐसी चीज नहीं। जो ऑनर है वो किसी और चीज में, ऑनर है आपके पढ़ने में, ऑनर है आपके आगे बढ़ने में, किसी के तशद्दुद करने में, किसी को घर में बंद करने में, किसी को मेंटली टॉर्चर करने में जो है वो आपकी इज्जत नहीं बढ़ती। इज्जत आपकी बढ़ती है इज्जत देने से, किसी को एजुकेशन में खवातीन को आगे लेके आने के, उनको प्रॉपर हकूक देने में, प्रैक्टिकल हकूक देने में। तो ये कोशिश होती है कि इस तरह की जो अवेयरनेस है ये हम क्रिएट कर सकें, और इसको कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है वो आगे भी प्लान है नेक्स्ट ईयर हम फिर दोबारा इसी को जो कॉन्फ्रेंस है बेहतरीन। उसको करेंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया कैसर, आपने हमें टाइम दिया। इट्स अ वंडरफुल डिस्कशन। बहुत सारी हमें नई चीज़ें पता चली। एंड पे अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें या आपने कुछ फर्दर जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके मुतालिक कुछ बताना चाहें। का आसमा और एमएम टीवी का दोबारा कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से।
अभी हम नेक्स्ट अभी इसी मंथ के अंदर हम ब्लैक हिस्ट्री मंथ है, जो अफ्रीकन की हिस्ट्री है उसको हाईलाइट करने का, वो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह ताला हम इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस जो रेगुलरली करते हैं, पिछले एक साल नहीं कर सके, उसकी वजह ये थी कि कोविड की, अभी हम उसको करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको लेके आगे आएंगे। फिर हमारे प्रोजेक्ट्स कुछ पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, साफ पानी के प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने पहले भी लगाए हैं स्कूल्स के अंदर और कुछ देहातों के अंदर, उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। पाकिस्तान में जो एजुकेशन है उसके सिलसिले में अभी कुछ ज़हन में आ रहा है कि हम किस तरह वहाँ पे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनके यहाँ के स्कूलों के साथ किसी तरीके से हम इंटरेक्ट कर सके। बेशक वो एक स्कूल ही हो, लेकिन बेशक मैं समझता हूँ कि अगर आप एक इंसान की जिंदगी में भी तब्दीली लेके आ सकते हैं तो आपको लाजमी लेके आनी चाहिए। और बाकी से भी जो आपके सुनने वाले हैं उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप यूके के अंदर हैं तो आपको, आप या आपके बच्चों को जहाँ पे आप दूसरे फील्ड्स के अंदर भेजते हैं तो उनको पॉलिटिक्स के अंदर भी भेजें, क्योंकि जब तक आप सियासत में आएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो ज़ाहिर है आपके बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ पे है, सेहत है, तालीम है, आपके जो नॉर्मल आपकी सड़कें हैं, पार्क्स हैं, माहौलियात है, ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी। तो जब तक आप इसकी अमली सियासत में हिस्सा नहीं लेते उतनी देर तक आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, और जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे आपकी उतनी देर तक आवाज़ सुनने वाला जो है वो कोई नहीं होगा। Thank you so much. It's really a wonderful discussion. Thank you so much. Thank you viewers for watching. बस एंड पे यही कहना चाहेंगे, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।